Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the sixth chapter, the golden bowl. बच्चों आज हम आपका जो सिक्स चैप्टर है उस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आपको उस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का मतलब है क्या। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स को खोल लेंगे और खोलने के बाद इस वीडियो के साथ साथ आपको अपनी बुक में भी देखना है, ठीक है। अपनी बुक को आप सभी खोल कर रखेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 6, अ गोल्डन बॉल। अ गोल्डन बॉल का मतलब होता है एक सोने का कटोरा। क्या मतलब होता है? एक सोने का कटोरा। तो बच्चों ये कहानी जो है दो विक्रेताओं की है। विक्रेताओं का मतलब दो सामान बेचने वालों दो व्यक्ति इसमें सामान बेचने वाले हैं। तो इनमें से एक व्यक्ति बहुत लालची है, ठीक है, और एक है ईमानदार। जो लालची व्यक्ति होता है वो अपने लालच की वजह से ही मर जाता है, और जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो अपनी ईमानदारी की वजह से उसे जो है अब शांति मिलती है, और वो ईमानदार होने की वजह से जो है आराम से रहता है और उसे कभी कोई कमी नहीं होती। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी भी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब चैप्टर को शुरू करते हैं और इसे लाइन टू लाइन हम समझते हैं। Once upon a time, in the kingdom of Sari, the Bodhisattva who bought and sold pots and pans was called Sarivan. In the company of another seller of pots and pans, a greedy fellow, he crossed the river Talivastra and entered the city of Andhapura. Dividing the streets between the two of them, they set about selling their pots and pans, each in the streets of his own district. Means once upon a time यानी एक समय की बात है। इन द किंगडम ऑफ सैरी, सैरी राज्य में, सैरी एक राज्य का नाम है। द बोधिस्त्वा, बोधिस्त्वा एक इन द सैरी, द बोधिस्त्वा, बोधिस्त्वा एक व्यक्ति का नाम है। इन द किंगडम ऑफ सैरी द बोधिस्त्वा हु बोट माने जो खरीदता था, एंड सोल्ड पोट्स एंड पैन्स यानी जो खरीदता था और बेचता था बर्तनों को। यानी एक बोधिस्त्वा नाम का व्यक्ति था जो पुराने बर्तनों को जो है क्या करता था, खरीदता था और नए बेचता था। वाज कॉल्ड सैरिवान, उसे सैरिवान के नाम से जाना जाता था। इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर ऑफ पोट्स एंड पैन्स यानी उसके साथ एक दूसरा सेलर भी था, एक दूसरा भी सामान बेचने वाला था, जो कि पोट्स एंड पैन्स का मतलब होता है बर्तन भांडे यानी बर्तन बेचना। अ ग्रीडी फेलो, वो था ग्रीडी यानी वो था लालची। ही क्रॉस द रिवर टेलीवस्त्रा, उसने एक टेलीवस्त्रा नाम की रिवर मिस नदी है, नदी को पार किया। एंड एंटर्ड माने प्रवेश किया द सिटी ऑफ अंधपुरा, और एक अंधपुर सिटी में, एक अंधपुर शहर में प्रवेश किया। डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम, बिटवीन माने बीच में, स्ट्रीट माने जो गलियां होती हैं, यानी उन्होंने गलियां जो थी आपस में बांट ली। जो दोनों विक्रेता थे जो सामान बेचने वाले थे उन्होंने आपस में गलियां बांट ली। दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैन्स, उन्होंने वहां पर अपने पॉट्स एंड पैन्स बेचने शुरू कर दिए। ईच इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओवन डिस्ट्रिक्ट यानी अपने अपने क्षेत्रों की गलियों में उन्होंने क्या करा, सामान बेचना शुरू कर दिया। यानी एक दिन एक व्यक्ति उस गली में जाता था और दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति उस गली में जाता था। तो नाउ लेट्स सी, नाउ मीन्स अब। Now in the city there lived a poor family which had once been rich. There were only two people in the family now, a young girl and her grandmother, who worked for their living. Lying among old pots and pans in their house was a golden bowl, which having been long out of use looked so dirty that the two women did not know that it was made of gold. The greedy sailor went
past their door crying, exchange your old spots for new. When the young girl heard his cry, she said to her grandmother, "Do let's buy a new plate, grandmother. There's a man who's selling pots." Means अब इसे समझते हैं. Now miss, अब इन द सिटी माने उस शहर में देयर लीव्ड अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार रहता था. विच हैड वंस बीन रिच, यानी जो कभी अमीर था, यानी जो कभी अमीर एक परिवार ऐसा था जो कभी अमीर था लेकिन अब वो गरीब हो चुका था. देयर वर ओनली 2 पीपल इन द फैमिली, उस परिवार में केवल 2 लोग थे. कौन कौन थे? अ यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची, एंड हर ग्रैंडमदर, और एक उसकी दादी माँ. यानी 2 ही लोग उस परिवार में रहते थे. हु वर्कड फॉर देयर लिविंग, यानी जो अपने जीवन यापन के लिए कार्य किया करते थे. ठीक है, दोनों जो है अपना अपना काम किया करते थे ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके. लाइंग अमोंग द ओल्ड पोट्स एंड पैन्स, यानी जो पुराने उनके बर्तन थे. इन देयर हाउस मीन्स उस घर में वॉज अ गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा भी था. यानी जो पुराने बर्तन थे उनके, उन बर्तनों के बीच में एक सोने का कटोरा था. विच हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज, जिसे काफी समय से यूज नहीं किया गया था, प्रयोग नहीं किया गया था. लुक सो डर्टी, जो दिखने में सो डर्टी लगता था, यानी बहुत गंदा लगता था. दैट द 2 वुमेन डिड नॉट नो दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, यानी वो दोनों स्त्रियां नहीं जानती थी कि ये सोने का बना हुआ है, क्योंकि वो देखने में गंदा था तो उन्हें पता नहीं था कि कटोरा सोने का है. द ग्रीडी सेलर went past their door crying, crying मीन्स चिल्लाना. ग्रीडी सेलर जो लालची विक्रेता था, उनके घर के आगे से चिल्लाता हुआ निकला. यानी उसने आवाज लगाई. क्या आवाज लगाई? एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, यानी अपने पुराने बर्तनों को नए बर्तन में बदल लो. ऐसी आवाज उस विक्रेता ने लगाई. वैन माने जब, द यंग गर्ल हियर्ड हिज क्राई, जब उस छोटी बच्ची ने उस आवाज को सुना. शी सैड टू हर ग्रैंडमदर, उसने अपनी दादी माँ से कहा. क्या कहा? डू लेट्स बाय अ न्यू प्लेट, आओ क्यों ना हम एक नई प्लेट ले लें. ग्रैंडमदर यानी दादी माँ. देयर्स मैन हु सेलिंग प्लॉट्स, यानी वहाँ एक व्यक्ति है, बाहर एक व्यक्ति है जो कि बर्तन बेच रहा है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट लाइन. वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, व्हाट वी हैव टू ऑफर इन एक्सचेंज, द ओल्ड वुमन सेड. मीन्स उस बूढ़ी स्त्री ने कहा. वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, बच्ची हम बहुत गरीब हैं. What we have to offer in exchange, हमारे पास उसे बदले में देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है. Why there is this dirty bowl which we never use. Let's us exchange the bowl for a plate, the girl said. Both the old woman and the girl were keen to get rid of the bowl. Means why माने क्यों. There is this dirty bowl which we never use, यानी ये जो गंदा कटोरा है जिसे हम कभी यूज नहीं करते हैं, इस कटोरे के बदले हम प्लेट ले सकते हैं. Let exchange the bowl, आओ इस कटोरे को हम बदल लें. For a plate, यानी एक प्लेट के रूप में इस कटोरे को देखकर हम एक प्लेट ले लेते हैं. The girl said, माने उस बच्ची ने कहा. Both the old woman, दोनों स्त्रियां, and the girl were keen to get rid of. Get rid of का मतलब होता है छुटकारा पाना. Of the bowl, यानी वो दोनों, बूढ़ी स्त्री भी और वो छोटी बच्ची भी, उस कटोरे से छुटकारा पाना चाहते थे, उस कटोरे को बेचना चाहते थे. Now let's see the next paragraph. So the old woman called the sailor in and giving him the bowl said, take this bowl, young man, and give my granddaughter a plate in exchange.
मीन्स सो माने होता इसलिए। द ओल्ड वुमन बूढ़ी स्त्री ने कहा, कॉल द सेलर, सेलर को बुलाते हुए, जो बाहर बर्तन बेच रहा था उसे बुलाते हुए कहा, गिविंग हिम द बाउल, और उसे कटोरा दिया। सैड मीन्स होता है कहना। टेक दिस बाउल यंग मैन, यानी नवयुवक, आप इस कटोरे को ले लो। एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर अ प्लेट इन एक्सचेंज, और इसके बदले में जो मेरी पोती है, ग्रैंड डॉटर है, उसे आप एक प्लेट दे दो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। The sailor took the bowl in his hands and, suspecting it was gold, scratched a line on the bottom with a needle. He knew his suspicions was right. The bowl was made of pure gold. Thinking that he would get the bowl for nothing, he pretended that it was useless and scornfully threw it on the ground, rose from his seat and went out of the house. The young girl was very sad at the sailor's rudeness, and the old woman could not understand why he had become so annoyed, or why he had behaved in such an insulting manner. मीन्स अब इसे समझते हैं हम। द सेलर, जो विक्रेता था, द टुक द बाउल, उसने उस कटोरे को लिया। इन हिज हैंड्स, जब उस विक्रेता ने उस कटोरे को अपने हाथों में लिया। एंड सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक होना, संदेह होना, उसे शक हुआ। इट वॉज गोल्ड, ये सोने का बना हुआ है। स्क्रैच्ड अ लाइन ऑन द बॉटम, बॉटम मीन्स तली, विद अ निडल, उसने एक निडल का मतलब सुई, उसने सुई से क्या करा, उसमें एक स्क्रैच, एक लाइन खींची, ताकि उसे पता लग सके कि सोने का है या लोहे का है, बेकार है। ही न्यू हिज सस्पिशन वाज राइट, यानी वह जान गया कि उसका जो शक था वो सही था। द बाउल वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, जो कटोरा था वो प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने का बना हुआ था। थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बॉल फॉर नथिंग, थिंकिंग माने उसने सोचा, ही विल गेट द बॉल, वो उस कटोरे को ले लेगा, फॉर नथिंग, और कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि वो लालची था। उसने सोचा कि मैं इस कटोरे को ले भी लूं और इन्हें कुछ भी ना दूं। ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना बनाना, क्या मतलब होता है बहाना बनाना। उसने बहाना बनाया। दैट माने कि, इट वॉज यूजलेस, कि ये तो बेकार है। एंड स्कॉर्नफुली थ्रू, और नफरत से, स्कॉर्नफुली का मतलब नफरत से, थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, थ्रू का मतलब फेंकना, और नफरत से उस कटोरे को जमीन पर फेंक दिया। ग्राउंड का मतलब जमीन। रोज फ्रॉम हिज सीट, और अपनी सीट से उठा। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर चला गया, यानी उस कटोरे को फेंककर वो घर से बाहर चला गया। उसने बहाना बनाया कि कटोरा बेकार है। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड, वो छोटी बच्ची बड़ी सैड, सैड का मतलब होता है दुखी होना। एट द सेलर्स रूडनेस, उस विक्रेता के ऐसे बुरे व्यवहार पर, रूडनेस का मतलब होता है बुरा व्यवहार, ऐसे बुरे व्यवहार पर वो जो छोटी बच्ची थी वो, उसे बड़ा दुख हुआ। एंड द ओल्ड वुमन कुड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, वाई ही हैड बिकम सो एनॉयड, एनॉयड का मतलब गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना। द ओल्ड वुमन, जो बूढ़ी स्त्री थी, वो समझ नहीं सकी, कुड नॉट अंडरस्टैंड का मतलब समझ नहीं सकी, वाई ही हैड बिकम सो एनॉयड, कि वो इतना क्रोधित क्यों हो गया, इतना गुस्सा उसे क्यों आ गया। और वाई ही हैड बिहेव्ड इन सच एन इंसल्टिंग मैनर, और उसने ऐसा व्यवहार हमारे साथ, ऐसा असम्मान पूर्वक व्यवहार हमारे साथ क्यों किया। इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती करना, यानी ऐसी उसने हमारी बेइज्जती क्यों की, ऐसा उस स्त्री ने सोचा। द नेक्स्ट डे, as it had already been agreed between the two sailors, each of them went to sell his pots and pans in the district in which the other had been on the day before. Means next day माने अगले दिन, as it had already been agreed between the two sailors, यानी एग्रीड का मतलब सहमत होना, जैसे कि उन दोनों विक्रेताओं में, टू सेलर्स का मतलब दोनों विक्रेताओं में एक सहमति बनी थी, उनमें एक समझौता हुआ था
कि ईच ऑफ देम वेंट, कि प्रत्येक जाएगा टू सेल हिज पोट्स एंड पैन्स, अपने बर्तन बेचने के लिए, इन द डिस्ट्रिक्ट माने क्षेत्र में, इन विच द अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर, यानी जब एक जना जाएगा तो उसके अगले दिन दूसरा विक्रेता उस गली में अपने बर्तन बेचने जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सभी बच्चों को इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से। इसके जो भारी वर्ड्स हैं जिन पे निशान लगाए गए हुए हैं वो आपको वर्ड मीनिंग्स याद भी करने हैं। तो ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल एंड थैंक यू।